विपक्ष लगातार लोकसभा चुनाव से ही ईवीएम और चुनाव की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, लेकिन विपक्ष के आरोप को हमेशा मोदी सरकार ने गलत बताया। लेकिन अब मोदी सरकार के नेता ने ही वोटर आईडी कार्ड में बड़े फर्जीवाड़े का दावा किया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के परिणाम सवालों में हैं। ईवीएम पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, सवाल वोटिंग लिस्ट पर भी हैं। इंडिया गठबंधन का दावा है कि जिन राज्यों में एनडीए की सरकार है वह वोटिंग लिस्ट में जमकर धांधली हुई है। सपा ने तो यहां तक दावा किया है कि अगर यूपी में अल्पसंख्यक और ओबीसी वर्ग के वोट नहीं काटे गए होते तो बीजेपी के लिए 10 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाता। और अब एनडीए शासित राज्य महाराष्ट्र में भी वोटिंग लिस्ट में धांधली की खबरें सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी के नेता ही कबूल कर रहे हैं। जी हां, महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी ने वोटर आईडी कार्ड में बड़े फर्जीवाड़े की बात मानी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि कम से कम 3000 लोगों के बारे में उनको जानकारी है, जिनके नाम धुले और मालेगांव दोनों ही जगह की वोटिंग लिस्ट में शामिल हैं। करीब 40 विधानसभा क्षेत्रों की वोटिंग लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी है। वैसे दावा किया जा रहा है कि गड़बड़ सिर्फ 40 विधानसभा सीटों पर ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की 288 में से 200 विधानसभा सीटों की वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी हो सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले ने कहा कि वोटर आईडी, एपिक नंबर और फोटो एक जैसा है। जब इलेक्शन कमीशन ने इसको डिजिटलाइज किया तो उसने ध्यान क्यों नहीं दिया। बीजेपी भले ही चुनाव आयोग की गलती बता रही है, लेकिन विपक्षी दल इसे धांधली बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन का दावा है कि अगर वोटिंग लिस्ट में धांधली नहीं होती तो एनडीए को लोकसभा में 10 सीटें भी नहीं मिल पाती। बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, जिसके लिए महाराष्ट्र में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। लेकिन इस बीच बीजेपी के द्वारा ही चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना कहीं और ही इशारा कर रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।